गिरती हुई मार्केट में भी बीमारियां छुट्टी नहीं लेती। जब पूरी दुनिया रिसेशन की बात कर रही होती है तब एक सेक्टर ऐसा होता है जो क्वाइटली ग्रो करते रहता है और वो है हेल्थ केयर सेक्टर। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे गिरते मार्केट में भी ये सेक्टर क्यों मजबूत रहता है, आने वाले समय में इसमें ग्रोथ कहां से आएगी, कौन से ये 3 स्टॉक्स आपको वॉच लिस्ट में रखने चाहिए। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पिछले 2 सालों में आपने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा होगा। एक तरफ मार्केट वीक दिख रहा है, निफ्टी में उतनी तेज ग्रोथ नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स ने जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। अब सवाल यह है कि अगर मार्केट वीक था तो ये स्टॉक कैसे भाग गए? इसका सीधा जवाब है हर सेक्टर अपनी अलग साइकिल पे चलता है। लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं, इंडेक्स गिर रहा है तो कहीं पैसा नहीं बनेगा, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो सेक्टर रोटेशन को समझता है और वीक मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। अब बात करेंगे आज के मेन टॉपिक की, हेल्थ केयर सेक्टर। इस सेक्टर को 2 शब्दों में डिफाइन किया जाता है, वार प्रूफ, इन्फ्लेशन प्रूफ। अब समझते हैं क्यों। अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो आप कार खरीदना पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर इकोनॉमी स्लो हो जाए तो आप लग्जरी स्पेंडिंग कम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को सर्जरी चाहिए, कैंसर ट्रीटमेंट चाहिए, इमरजेंसी केयर चाहिए, तो क्या वो वेट करेगा? बिल्कुल नहीं। यही रीजन है कि हेल्थ केयर की डिमांड साइकिल प्रूफ होती है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पर, आखिर ग्रोथ कहां से आएगी। हमारी रिसर्च में 3 मेजर ड्राइवर सामने आए। पिछले 3 सालों में बड़े हॉस्पिटल चेन्स ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। नई हॉस्पिटल्स, बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन, एडवांस इक्विपमेंट, इसे कहते हैं कैपेक्स फेज। अब क्या होगा? कैपेक्स हो चुका है, फिक्स्ड कॉस्ट लार्जली सेट हो चुकी है। अब जैसे जैसे पेशेंट फ्लो बढ़ेगा, रेवेन्यू तेज बढ़ेगा, प्रॉफिट उससे भी ज्यादा बढ़ेगा। इसी को कहते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज, मतलब कम खर्च में ज्यादा कमाई। भारत में एक साइलेंट चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रही है। आज हर घर में आपको मिलेगा डायबिटीज पेशेंट, हार्ट इश्यूज, कैंसर केसेस, और ये ट्रेंड आने वाले समय में और बढ़ने वाला है। इसका मतलब है डिमांड गारंटी है। ये एक अनरेटेड अपॉर्चुनिटी है। भारत में ट्रीटमेंट कॉस्ट यूएस, यूरोप के मुकाबले 60 to 80% कम है, लेकिन क्वालिटी, टॉप क्लास डॉक्टर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, इसी वजह से मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया, यहाँ के पेशेंट भारत आ रहे हैं। इससे हॉस्पिटल को हाई मार्जिन रेवेन्यू मिलता है। अब बात करते हैं एक्शनेबल पार्ट की, कौन से स्टॉक वॉच करें। ये इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे ट्रस्टेड हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल। हेल्थ केयर सेक्टर का लीडर माना जाता है। अब समझते हैं इसमें क्या खास है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल। अपोलो सिर्फ हॉस्पिटल तक लिमिटेड नहीं है, हॉस्पिटल कोर बिजनेस। अपोलो फार्मेसी इंडिया की सबसे बड़ी फार्मेसी चेन, डायग्नोसिस्ट, डिजिटल हेल्थ, अपोलो 24/7 ऐप पर, मतलब एक ही कंपनी मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम से पैसा कमा रहा है। पिछले कुछ सालों में अपोलो ने एग्रेसिवली एक्सपेंशन किया है, नई हॉस्पिटल्स, बेड कैपेसिटी इंक्रीज। अब जैसे पेशेंट फॉलो बढ़ेगा, रेवेन्यू ग्रो करेगा, प्रॉफिट उससे भी तेजी से बढ़ेगा। अपोलो का अपोलो 24/7 प्लेटफॉर्म तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसका ऑनलाइन कंसल्टेशन, मेडिकल डिलीवरी, हेल्थ इकोसिस्टम, ये फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। अब समझते हैं व्हाई इट्स स्ट्रॉन्ग बेट्स। ब्रांड ट्रस्ट प्लस स्केल एडवांटेज, हाई ऑक्यूपेंसी लेवल्स, स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक हेल्थ केयर सेक्टर का लीडर बना रह सकता है। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक्स की, जिसका नाम है फोर्टिस हेल्थ केयर। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में टर्न अराउंड स्टोरी ढूंढ रहे हैं तो फोर्टिस एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। कुछ साल पहले फोर्टिस कई इशू से जूझ रही थी, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसर्न्स, लेकिन अब पिक्चर बदल चुकी है। IHH हेल्थ केयर मलेशिया ने स्टेक लेकर मैनेजमेंट संभाला, जिससे गवर्नेंस इंप्रूव हुआ। रिजल्ट, कंपनी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा रही है। अब जानते हैं बिजनेस स्ट्रेंथ के बारे में। फोर्टिस का कोर फोकस है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, डायग्नोसिस बिजनेस, पैन इंडिया प्रेजेंस, ब्रांड रिकॉल मजबूत है। पिछले 2-3 सालों में मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, लॉसेस से निकलकर प्रॉफिट में आई है।
कैश फ्लो बेटर हुआ है। ये दिखाता है टर्न अराउंड सिर्फ स्टोरी नहीं, रियलिटी बन रहा है। FII और DII होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है स्मार्ट मनी इस स्टॉक में इंटरेस्ट दिखा रहा है। अब इसमें रिस्क क्या है? अभी भी ये फुल्ली मैच्योर बिजनेस नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है मिड रिस्क हाई पोटेंशियल स्टॉक। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, टर्न अराउंड स्टोरीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फोर्टिज आपके पोर्टफोलियो में फिट हो सकता है। अब जानते हैं तीसरे स्टॉक के बारे में, मैक्स हेल्थ केयर। अगर फोर्टिज टर्न अराउंड स्टोरी है तो मैक्स हेल्थ केयर एक क्वालिटी कंपाउंडर है। मैक्स हेल्थ केयर मेनली ऑपरेट करता है दिल्ली NCR, नॉर्थ इंडिया, हाई एंड हॉस्पिटल्स, प्रीमियर पेशेंट सेगमेंट। इसका मतलब हाइयर बिलिंग, बेटर मार्जिन। मैक्स हेल्थ केयर की सबसे बड़ी ताकत कंसिस्टेंट ग्रोथ, हाई EBITDA मार्जिन्स, स्ट्रॉन्ग ROCE, स्टेबल कैश फ्लो। ये एक डिसिप्लिन बिजनेस मॉडल दिखाता है। हॉस्पिटल में ऑक्यूपेंसी हाई रहती है, कंपनी धीरे धीरे एक्सपेंशन भी कर रही है, न्यू बेड्स ऐड हुआ है, कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। इसमें फ्यूचर ग्रोथ विजिबिलिटी क्लियर है। कुछ समय पहले P रेशियो 110 था, अब करेक्शन के बाद PE 60 से 65 हो गया, मतलब वैल्यूएशन थोड़ा कूल हुआ है। लॉन्ग टर्म एंट्री के लिए बेटर जोन बन सकता है। अब इसमें रिस्क क्या है? प्रीमियम वैल्यूएशन अभी भी है, ग्रोथ एक्सपेक्टेशन हाई है। अगर ग्रोथ स्लो हुई, स्टॉक प्रेशर में आ सकता है। अगर आप चाहते हैं स्टेबल ग्रोथ, क्वालिटी बिजनेसेस, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, तो मैक्स हेल्थ केयर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हेल्थ सेक्टर में पैसा बनाना है तो सिर्फ सेक्टर ही नहीं, सही स्टॉक सिलेक्शन सबसे जरूरी है। तो बताइए आपको कौन से अगले सेक्टर की जानकारी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात, हेल्थ केयर सेफ सेक्टर में है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक कभी नहीं गिरेगा। अगर मार्केट गिरा, ये भी गिर सकती है। अगर हमारे वीडियो देखने के बाद आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही ये जरूर बताइएगा कि हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक जानकारी अधिक लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।